हमारे 9th क्लास के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस पर। बच्चों, मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th का मैथ का सीरीज लेकर के आया हूँ। इस सीरीज में हम लोग केसी सिन्हा के बुक से सारे चैप्टर को एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको सभी चैप्टर को एक-एक करके समझाने का और पढ़ाने का प्रयास करूँगा और मुझे उतना ही उम्मीद है कि आप लोग भी उतना ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। हमारे जो क्लास 9th का बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वो है आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। शुरू मीन्स कि आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में, 8 में पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग वास्तविक संख्या जो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, हाँ? अ, ऑड नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ जो हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं वास्तविक संख्या में, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा रेशनल नंबर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। पहला ही हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, इसको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या। ठीक है? ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या कहते किसको हैं? ये चीज़ें हम लोग अभी समझते हैं। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या को लिखने का एक मेथड है कि पी वाई क्यू के रूप में जो भी संख्या है उसे हम लोग परिमेय संख्या समझते हैं। जहाँ पे क्या होगा, क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो। इट मीन्स कि आपका ये है ना, न्यूमरेटर यानी अंश हो गया, इसको हम लोग हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो, वो सारी संख्याएँ आपका परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है? अब आता है क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो का मतलब कि हाँ, अब ये आपका एक परिमेय संख्या हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि इसको अगर हम लिखने जा रहे हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी पी वाई क्यू के रूप में है और क्यू के जगह पे 0 नहीं बल्कि 1 है। ठीक है? या फिर 5/4 हमने लिखा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, पी वाई क्यू के रूप में है। मीन्स कि अगर 3y अगर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू ही 0 हो जाना है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 3y0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि q इक्वल टू नॉट 0 यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपका अपरिमेय संख्या सॉरी परिमेय संख्या नहीं होना है। क्योंकि इसका वैल्यू आप देखोगे तो आपका 0 हो जाना है। ठीक है? और 0 एक परिमेय संख्या नहीं होता। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए 1 भी आपका परिमेय संख्या हो सकता है ना? क्योंकि 1 के नीचे तो 1 तो है ही। यानी 1 को आप कैसे लिख सकते हो 1/1। ये भी आपका पी/क्यू के रूप में है। ठीक है? 9/3 भी आप करिएगा तो क्या होगा, ये कट जाना है, 3 ये वैल्यू आएगा। ये भी आपका परिमेय संख्या हो सकता है क्योंकि ये भी आपका पी/क्यू के रूप में है ना? 4/19 9 ले लेता हूँ मैं, यानी 4/9 ये भी आपका पी/क्यू के रूप में है। ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बात आता है रूट वाली संख्या। तो अगर रूट वाले संख्या में अगर आप देख पा रहे हैं कि ये 25 25 है, तो ये 25 का अगर हम वर्गमूल करने जाएँगे तो रूट 25 का मान 5 आता है। तो अगर रूट 25 होगा तो ये परिमेय संख्या होगा।
इसी प्रकार रूट 49 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा कि रूट 49 का वैल्यू आपका 7 हो रहा है और ये 7 आपका एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 125 हो गया। हाँ, 100 मैं आपको 44 बोलता हूँ चलो, 12 का हो जाएगा। 125 नहीं, 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में कितना आपको सामने में 169 यानी 13 का। तो इस प्रकार से ये सभी रूट के अंदर वाली संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे कि रूट 37 ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो रूट वाली संख्याएँ परिमेय संख्या नहीं होती है, वही केवल होंगी जिसका जिनका वर्गमूल पॉसिबल है, वही आपका परिमेय संख्या होगा। अन्यथा रूट 37 है, रूट 37 हो गया, है ना? रूट आप क्या कर लीजिएगा, रूट 3 कर लीजिएगा, है ना? आपको रूट 5 हो गया, हाँ? रूट 3 प्लस 2 हो गया। तो ये सभी संख्या जो होता है, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है? इसको हम लोग अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जुड़ी कुछ बातें को आपके सामने मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला पॉइंट कि यदि हम 2 परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है? 2 परिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है और ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। यदि 2 परिमेय संख्या को हमारे द्वारा ऐड किया जाता है, तो जो रिज़ल्ट आएगा, है ना? जो योगफल आएगा इसका ठीक है? तो वो भी आपका क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगा। देखा आपने कि ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या। जब भी हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, जो रिज़ल्ट यानी जो योगफल हो रहा है, जो योगफल आ रहा है, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 2 परिमेय संख्या को गुणा भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका जो गुणनफल आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ये भी आपका एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अगर हम परिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ये आपका 4/3 भाग 8/3 भाग 3/8 ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? 8/3 अ, ये आपका क्या हो जाएगा 8/3 हो गया और ये आपका 8/3 64/9। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग भी किया तो भी एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि यदि परिमेय संख्या को हमने जोड़ा तो भी परिमेय संख्या हमसे प्राप्त हुआ। गुणा करने पे भी अगर 2 परिमेय संख्या को गुणा भी किया जा रहा है तो भी परिमेय संख्या की प्राप्ति हो रही है। भाग भी करने पर 2 परिमेय संख्याओं को हमें जो प्राप्त हो रहा है वो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अब सवाल उठता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ दिया जाए। जैसे कि ये आपका एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है वो? 3 आपका एक परिमेय संख्या है और इसमें हमने क्या किया, रूट 5 आपका एक अपरिमेय संख्या है ना जी? रूट 5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, 3 और प्लस रूट 5 एक परिमेय को और एक अपरिमेय को जोड़ा। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है? तो इससे आपको ये समझ में आया कि जब भी हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, वो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? वो रिज़ल्ट हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन एक अपरिमेय संख्या, है ना? एक अपरिमेय संख्या हम यहाँ पे लिए 7, है ना? एक अपरिमेय संख्या हमने लिया 18। लेकिन एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर ज़रूरी नहीं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। जैसे कि हमने रूट 7 और रूट 18 को जोड़ा तो रूट 25 आया। तो एक ये भी अपर में, ये भी अपर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5। तो चूँकि एक अपर में और दूसरे अपर में के साथ जोड़ा गया, 2 अपर में जो को जोड़ा गया, आपका रिज़ल्ट क्या हुआ? परिमेय आया। तो जब भी 2 अपरिमेय को जोड़ेंगे तो रिज़ल्ट यानी हमारा जो योगफल होगा वो परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। ये आपको हमने दिखाया, अब एक और देखिए। इसी प्रकार रूट 3 हो जाएगा और रूट 5 हो जाएगा। ये दोनों अपरिमेय संख्या है। जब इसे मैं जोड़ूँगा तो रूट 8 आ जाएगा और रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार से आपने क्या देखा, एक अ, अपरिमेय और दूसरे परिमेय के साथ जोड़ा जाएगा तो रिज़ल्ट हमारा परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय को एक साथ जोड़ा जाएगा तो जो हमारा रिज़ल्ट ऑलवेज़ अपरिमेय संख्या आएगा। उसी प्रकार एक अपरिमेय को, है ना? एक अपरिमेय को एक अपरिमेय से गुणा किया जाए, तो वहाँ पे हमारा परिमेय संख्या बनता है। √3 परिमेय अपरिमेय संख्या है आपका, ये भी √3 अपरिमेय है और √3 गुणे √3 का वैल्यू आपका 3 होता है और 3 एक क्या है आपका परिमेय संख्या आ गया। ठीक, इसी प्रकार अब एक और देख लीजिए, √3 और √7, तो ये √21 आ गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? तो अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो आपका अपरिमेय रिजल्ट आना है ना? और दोनों अपरिमेय को एक साथ जोड़ेंगे तो अपरिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। उसी प्रकार 2 अपरिमेय को एक साथ गुणा किया जाएगा तो अपरिमेय भी संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। कुछ छोटी-छोटी बातें जो आपको परिमेय और अपरिमेय से जुड़ी थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक टॉपिक है हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार अ, दशमलव प्रसार एवं अशांत दशमलव प्रसार। अब समझिए शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? अब एक परिमेय संख्या के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन है 3/8, ये एक आपका परिमेय संख्या है और आपसे ये क्वेश्चन पूछिएगा, ये जो परिमेय संख्या है या फिर जो भी ये संख्या है, इसका दशमलव प्रसार, है ना? इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत होगा, है ना? इसका दशमलव प्रसार शांत है या प्रसार शांत, यहाँ मैं लिखना भूल गया था, या अशांत होगा। तो अब आप कैसे बता पाइएगा कि ये दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो मैं आपको 2 तरीके से इसको बताने का प्रयास करूँगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहला जो तरीका हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। हम दशमलव प्रसार शांत या अशांत को चेक करने के लिए नीचे से हम ऊपर में, यानी इसका मतलब यही हुआ कि 8 से आपको 3 में भाग करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/8। इसी का दूसरा रूप है ये 3/8 लिखा हुआ है। तो ये दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है बताने के लिए सर्वप्रथम हमें इससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। चूँकि 8 से 3 छोटा है तो नहीं लगना है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे लेता हूँ और एक पॉइंट के बदला मैं एक ज़ीरो तो यहाँ ले ही सकता हूँ। इस पॉइंट यानी इसी को दशमलव कहा जाता है। इस दशमलव के बदला में मैंने यहाँ एक ज़ीरो लिखा। अब मैं इसको 3 टाइम में लगा सकता हूँ, 8 तिरी 24, 6 बच गया हमारा, ठीक है? इसके अलावा अब फिर एक बार मैं दशमलव के बदला में एक ज़ीरो एक बार में मैं उतार सकता हूँ, ठीक है? तो 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, यहाँ पे हमारा क्या हुआ 4 बच गया। फिर एक मैं ज़ीरो ले ही सकता हूँ एक बार में एक पॉइंट के बदला में, फिर 8 पचे 40। तो आपने क्या देखा कि जब हमने इसको डिवाइड किया, तो कुछ समय बाद यानी दशमलव लगने के बाद, दशमलव तो हमने इसमें यूज़ किया, लेकिन यह क्या हुआ यहाँ तक आते-आते यह पूर्णतः कट गया, है ना? पूर्णतः विभाजित हो गया। यानी शेष में कुछ नहीं बचा, आगे भी नहीं बच रहा, यहाँ तक आते-आते पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो आपका संख्या है, ये जो परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या शांत है। अब आप अशांत आप कैसे समझिए कि अशांत हम लोग किसको कहेंगे? तो उसका भी मैं एग्ज़ाम्पल आपको एक लेकर के समझाता हूँ। चलिए, एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने 1/3, इसको आपको चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है?
तो चलिए एज़ इट इज़ क्या करूँगा मैं 3 से 1 में मैं भाग दिया। चूँकि 3 से 1 छोटा है तो मैं 1 डेसिमल 1 दशमलव जिसके बदला मैं 1 ज़ीरो तो यहाँ ले ही सकता हूँ। इसको मैं 3 टाइम यानी 3 बार में लगाने का प्रयास किया, 1 बचा, ठीक है? फिर क्या हुआ मैं 1 ज़ीरो के बदला 1 दशमलव के बदला में 1 ज़ीरो लिया, फिर मैं 3 बार में लगाया। फिर क्या हुआ 9 आया, फिर 1 बचा, फिर 1 मैं दशमलव के बदले में 0 लिया, फिर 3 लगाया, फिर क्या हुआ 1 बचा सॉरी फिर 9 आया, फिर 1 बचा। आप कुछ भी कर लें, लेकिन यही प्रक्रिया बार-बार, बार-बार, बार-बार होते रहेगा। यानी आप बार-बार इसको लगाते रहिएगा और सेम प्रोसीजर आगे चलते जाएगा। यही आपका आएगा 0.333 और ये संख्या आपका अनंत तक जाएगा। अनंत मीन्स इसका कोई काउंट नहीं कर सकते कहाँ तक जाना है, ये अनंत तक जाएगा और चूँकि कट नहीं रहा है, यही चीज़ रिपीट हो रहा है बार-बार, बार-बार। ऐसे संख्या को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग। इस रेकरिंग का मतलब ये होता है कि यह मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा, अनंत बार ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट करने का ये सैंबल। हम इसको ऐसे लिख दीजिएगा इसका मतलब यही हुआ कि आप ये 3 जो है हमारा बार-बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे संख्या आपका क्या होगा, ये आपका अशांत दशमलव प्रसार के कैटेगरी में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आया होगा। शांत दशमलव प्रसार यानी कि वह कौन-सा परिमेय संख्या शांत होगा, कौन अशांत होगा, हमने आपको भाग विधि से आज बताने का प्रयास किया। एक और विधि है, अगर आपको लगता है कि वो विधि आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और क्या अच्छा लगा आपको अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट में बताइए और बोलिए कि मुझे अगला वीडियो भी चाहिए। तो मैं इसको अगले इसका दूसरे तरीका से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और इसी तरीके से सारे चैप्टर को मैं एक-एक करके मैं कुछ थ्योरी बताऊँगा, फिर उसके बाद में आपको चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कराने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि यह सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा। आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।